क्या करना चाहिए था? मतलब हद से पार हो गई ये भाजपा की सरकार। इसने ना सिर्फ नफरत बांटने का काम किया, समाज को दो टुकड़ों में बांटने का काम किया, बल्कि आज उनके जहरीले भाषणों का परिणाम ये हो रहा है कि 48 घंटे बीतते नहीं है कि दूसरी हत्या हो जाती है। पिछले 10-12 दिनों में देहरादून, जो कि अस्थायी राजधानी है उत्तराखंड की, वो दहल चुका है क्राइम से। और हल्द्वानी के मंडी में भी हमने देखा कि किस तरह से प्रेमी युगल की पत्थर मार मार कर हत्या कर दी गई। यहाँ पर मैं गुंजन की बात करूं, जिसे मच्छी बाजार में चापड़ से मारा, या फिर मैं विकास नगर की उस शत विक्षत हाल में मिले शव की बात करूं, एक छात्रा का शव मिला। आपके ऋषिकेश में कार्यरत, एम्स में कार्यरत एक महिला को दिन दहाड़े गोली से भूनकर मार दिया गया। यहाँ तिब्बती मार्केट में एक गैस एजेंसी संचालक को मार दिया गया, 40 वर्षीय अर्जुन को। उसके अलावा यहाँ सिल्वर सिटी में एक झारखंड के व्यवसायी को मार दिया गया। कहा जा रहा है कि वो एक गैंगस्टर था, पर एक गैंगस्टर को भी क्या सरेआम इस तरह से मौत के घाट उतारना राम राज्य है? आज जंगल राज आ गया। मैं बार बार इस बात को कहती हूँ, पुष्कर सिंह धामी के बारे में जब भी लिखा जाएगा तो काले अक्षरों में और काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि इस मुख्यमंत्री ने हमारे गुलदस्ते जैसे सौहार्दपूर्ण उत्तराखंड को जहरीला बना दिया। और कहां से, देखिए आप, देहरादून एक एजुकेशनल हब था, देश के कोने कोने से लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर माता पिता अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने भेजते थे, क्योंकि सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत सुकून वाला था। उसके अलावा जितने भी अधिकारी यहाँ सर्व करने आते थे, पोस्टिंग पर आते थे, वो यहाँ एक छोटा सा घरौंदा अपना जरूर बनाते थे, क्योंकि यहाँ का मौसम, यहाँ का वातावरण, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सब कुछ माकूल थी। लेकिन आज जिस तरह से ये जो संदेश पूरे देश और दुनिया में जा रहा है, एक असुरक्षित उत्तराखंड का जा रहा है, जितना नुकसान पुष्कर सिंह धामी राज में इस उत्तराखंड को पहुंचा है, उतना भूतो न भविष्यति। आज उत्तराखंड में पर्यटक आना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ आप कह रहे हो इन्वेस्टर्स समिट, 100-150 करोड़ रुपया लगाकर आप दोनों ने, त्रिवेंद्र रावत और पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ इन्वेस्टर समिट किया। यहाँ क्यों नहीं निवेश आ रहा? उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि निवेशकों को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतरीन चाहिए, उन्हें अपनी सुरक्षा भी चाहिए, अपने वहाँ कर्मचारियों की सुरक्षा भी चाहिए, लेकिन वो आप दे नहीं पा रहे हैं। चारधाम यात्रा के नाम से मशहूर हमारा प्रदेश था, आज आपने कैसा इसको, कौन सा रावण वाला प्रदेश बना दिया है। मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था पटरी से उतरी नहीं है, नदारद है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आईपीएस के तबादले इधर से उधर करने से कुछ नहीं होगा। धामी जी, सरकार में बैठे लोग भी तो जिम्मेदार होते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए। उनकी छुट्टी और अपनी छुट्टी क्यों नहीं करते? तारीख को जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं उत्तराखंड के, चाहे वो जंगली जानवरों का आतंक हो, रोजाना आप देख रहे हैं नौनिहालों को अपना मुंह का निवाला बना रहा है, गुलदार हो, जंगली भालू हो, वो महिलाओं को निवाला बना रहा है, बुजुर्गों को निवाला बना रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ जिहाद और डेमोग्राफी की बात कर रही है। यहाँ बेरोजगार सड़कों पर उतरे हुए हैं, बदहाल कानून व्यवस्था है, शिक्षा और स्वास्थ्य की कहीं दूर दूर तक कोई टोह लेने वाला नहीं है। भर्ती घोटाले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। महिला अपराध में हमने 9 हिमालयी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। हमने 1209 बच्चे हमारे उत्तराखंड से सालाना गायब हो रहे हैं। तो और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या छेड़ रहे हैं मुख्यमंत्री जी? जब जब चुनाव आते हैं और जब जब पैरों के नीचे से राजनीतिक जमीन सरकती हुई नजर आती है, तो भाजपा को सिर्फ और सिर्फ हिंदू शमशान कब्रिस्तान करना आता है। लेकिन इस बार कांट की हांडी नहीं चढ़ेगी। एक बार जो तीर आपने चला लिया है वो दोबारा चलाने की हिमाकत मत करिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जमानत बचानी मुश्किल हो जाए।